हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा और स्वागत है आप सभी का एक्सेल क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप को। टेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। टेक्स्ट बॉक्स का यूज कैसे करेंगे? अब एक्सेल में क्योंकि काम करने के लिए हमारे पास रो कॉलम होते हैं, सेल्स होते हैं, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का उतना यूज पता नहीं चलता है। बाय द वे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम किसी डेटा के रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिवोट टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। ये मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इतना टोटल मनी स्पेंड हो चुका है। जो सबसे एक्सपेंसिव चीज परचेज की गई है वो यहाँ पे ये है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। अब आपको जितना भी डेटा टाइप करना है यहाँ पे वो डेटा आप टाइप कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है हैव अ नाइस डे। आप कितना भी डेटा यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज करना है डिक्रीज भी कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हो तो हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट के अंदर से आप शेप के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो, पिक्चर अप्लाई कर सकते हो, ग्रेडियंट और टेक्सचर का भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप आउटलाइन का यूज कर सकते हो, यानी कि जो टेक्स्ट टाइप किया है आपने उस टेक्स्ट के अंदर भी आप कोई कलर फिल कर सकते हो, टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हो। इवन दो आप टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो होम के अंदर ऑप्शन मैंने पहले भी बताया है। साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये तो था टेक्स्ट जो आप अप्लाई करते हो उसकी फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट टैब से आप इस टेक्स्ट बॉक्स की शेप भी चेंज कर सकते हो। एडिट शेप में जाएंगे, यहाँ पे है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस शेप को रीशेप हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इस शेप को रीशेप कर सकते हैं। अगर आपको शेप को रीशेप नहीं करना है तो इसी के अंदर एक ऑप्शन और है, चेंज शेप। चेंज शेप पे क्लिक करके इसी शेप को किसी और शेप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप फिल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से आप डिजाइन भी बना सकते हैं। इस तरह से और ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से शेप्स का, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट शेप्स में से कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि लाइंस का, या फिर आप एरोज का भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे वेट में जाके इसकी विड्थ में जाके इसकी विड्थ बढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए, कलर चेंज करना है तो यहीं पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। अब अगर आप इसी डेटा को प्रिंट आउट करना चाहोगे तो प्रिंट आउट करोगे तो इस तरह से पेज पे कुछ ये डेटा आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं पेज का जो टॉप सेक्शन होता है यानी कि हेडर एरिया, और जो बॉटम सेक्शन होता है यानी कि फुटर एरिया, उस पे हम कुछ डेटा टाइप करें। मतलब पेज के हेडर में हम कुछ लिखें और पेज के फुटर में भी हम कुछ लिखें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हेडर फुटर पे। जैसे ही आप हेडर फुटर पे क्लिक करोगे, आपकी जो एक्सेल शीट थी वो पेज के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब देखिए ये जो डेटा था ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया है। ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपका डेटा दो पेजेस में डिवाइड हो जाता है तो उसको एक पेज पे सेट कैसे करेंगे। हम यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज करेंगे। अब देखिए ये जो लाइन है ये आपको बता रही है कि आपका एक पेज जो है इसकी विड्थ इतनी है। या तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट करके डेटा मूव कर लीजिए, या फिर पेज का साइज बढ़ा दीजिए। हमने पेज का जो साइज है वो एल कॉलम तक बढ़ा दिया है। तो हम डिटेल में समझेंगे बाद में, फिलहाल हम इतना ही देखते हैं। यहाँ से हम नॉर्मल व्यू पे जाते हैं और फिर से हम इंसर्ट में हेडर फुटर का यूज करते हैं। अब देखिए ये जो डेटा है हमारा, ये एक पेज पे सेट हो गया है। ये हेडर एरिया है। हेडर एरिया में हम लिखते हैं पाइवोट टेबल। यहीं से हम करते हैं गो टू फुटर, और गो टू फुटर में जाके यानी कि फुटर में जाके हम टाइप करते हैं दिस इज आवर फर्स्ट
हेडर फुटर क्लास। गो टू हेडर गो टू फुटर करके आप देख सकते हो हेडर फुटर में हमने क्या टाइप किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेडर फुटर में आप डेट एंड टाइम का भी यूज कर सकते हो, करंट डेट करंट टाइम ले सकते हो, पेज नंबर ऐड कर सकते हो, कोई किसी भी फाइल का पाथ हम दे सकते हैं, किसी एक्सेल फाइल का नाम दे सकते हैं, यानी कि एक्सेल फाइल को हम ऐड कर सकते हैं हेडर फुटर में, शीट का नेम दे सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद इसके साथ साथ जितने भी हमारे पेज थे सभी पे देखिए हेडर फुटर ऐड हो गया है। हम मूव करेंगे, ये हमारा सेकंड पेज है और सेकंड पेज का भी हेडर और फुटर दोनों चीजें ऐड हो चुके हैं। थर्ड पेज पे हम गए और थर्ड पेज पे भी हेडर फुटर ऐड, लेकिन क्लिक करेंगे डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन और है, डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ओडेंट इवन पेजेस। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब होता है फर्स्ट पेज का जो हेडर फुटर है वो अलग हो जाएगा और ऑर्डर इवन पेज का जो हेडर फुटर है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले डिफरेंट फर्स्ट पेज। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को एक्टिव किया है तो देखिए फर्स्ट पेज हेडर आ गया है यहाँ पे और फर्स्ट पेज का हेडर और फुटर दोनों रिमूव हो गए हैं। बाकी सभी पेजेस के हेडर फुटर सेम है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं फर्स्ट पेज के हेडर फुटर। फर्स्ट पेज के हेडर पे मैंने पेज नंबर ऐड कर दिया, ये पेज है, और गो टू फुटर करके यहाँ पे हमने करंट डेट ऐड कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट ओडेंट इवन पेज, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेकंड पेज का हेडर फुटर था वो भी रिमूव हो गया है। ये देखिए क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा ये इवन पेज है। सेकंड पेज पे हम कोई पिक्चर अप्लाई कर देते हैं हेडर में। फ्रॉम फाइल, यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। ये वाली एक पिक्चर है हमारे पास, ये पिक्चर इंसर्ट कर ली हमने और हम यूज करते हैं गो टू फुटर का। फुटर में जाके हम किसी फाइल की लोकेशन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे करंट टाइम यूज कर रही हूँ, ये हमने करंट टाइम यूज कर लिया। उसके बाद व्यू से हम नॉर्मल शीट पे आ जाते हैं, ये हमने नॉर्मल शीट कर लिया। अब हम देखेंगे कैसे जितने भी हमने हेडर फुटर अप्लाई किए हैं, क्योंकि शीट पे हेडर फुटर नहीं दिखते हैं, क्योंकि शीट पे हेडर फुटर शो नहीं करता है, इसलिए हम एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे कंट्रोल F2। जैसे ही आप कंट्रोल F2 करोगे देखिए फर्स्ट पेज का जो हेडर फुटर था वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हमारा हेडर एरिया है और ये फुटर है जिसपे हमने डेट अप्लाई की थी। सेकंड पेज करते हैं, यहाँ से सेकंड पेज पे हमने हेडर में पिक्चर अप्लाई की थी और फुटर में हमारे पास टाइम था। नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज के हेडर में दिस इज आवर फर्स्ट हेडर फुटर क्लास, ये हमने टाइप किया था और ये हमारी पाइवट टेबल भी हमने टाइप की थी। जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में टाइप किया था वो हमारा थर्ड पेज पे चला गया है। फोर्थ पेज पे करेंगे, फोर्थ पेज अगेन हमारा इवन पेज है, तो हेडर में पिक्चर है और फुटर में टाइम है। तो ये था हमारा हेडर फुटर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वर्ड आर्ट। आप किसी टेक्स्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना चाहते हैं, एक तो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नॉर्मल डेटा टाइप किया हुआ है, हम यहीं से वर्ड आर्ट का यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट्स हैं, हम कोई भी पिक करके उसके अंदर अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया राधे राधे। देखिए अगर आप नॉर्मली ये डेटा टाइप करते तो फॉर्मेट टैब का यूज करके आपको इस टाइप से डेटा टाइप करना पड़ता, और आप वर्ड आर्ट का यूज करके भी अपने डेटा को इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए राधे राधे, अगर आप दूसरे फॉर्मेट में लेना चाहो तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। अगर आप डिजिटली सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हो, जब हमने ये पेज बनाया था, ये हमारा पेज पहला पेज था, इसी पेज पे अगर हम सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे सिग्नेचर लाइन का। क्लिक करेंगे सिग्नेचर लाइन पे और ये हमारी सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन वहीं पे हमारी ऐड हो जाएगी जहाँ पे हमारा कर्सर है, तो हम कर्सर को थोड़ा सा इधर रखते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर लाइन बनाते हैं। सजेस्ट सिंगर, यानी कि जो आप सिग्नेचर लाइन बनाना चाहते हो वो किसके नाम की बनाना चाहते हो। हम यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऐड करते हैं अधिराव गुप्ता। सजेस्ट सिंगर्स टाइटल, जो सिंगर हैं जो सिग्नेचर लाइन हम ऐड करना चाहते हैं उनका टाइटल क्या है, मतलब उनका टाइटल क्या है, वो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया डायरेक्टर। अगर आप उनका मेल एड्रेस भी देना चाहते हो तो मेल एड्रेस भी दे सकते हो। अदरवाइज इतना टाइप करके हम ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे सिग्नेचर लाइन हमारी ऐड हो चुकी है।
प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी सिग्नेचर लाइन बन के आ जाएगी और आप इस पे साइन कर सकते हो या फिर आप डिजिटली सिग्नेचर का भी यूज कर सकते हो। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी अदर फाइल को एक्सेल फाइल के साथ अटैच कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने जितना भी काम किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरे पास एक वर्ड की फाइल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, इस डेटा के साथ उसको भी हम अटैच करना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू से हम नई फाइल बनाते हैं और क्रिएट फ्रॉम फाइल से पहले से बनी हुई फाइल्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे क्रिएट न्यू का। क्रिएट न्यू में हम यूज करेंगे पेंट ब्रश पिक्चर का। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास पेंट ब्रश ओपन है। इसके अंदर हम कुछ शेप्स का यूज करेंगे। जैसे हमने एक राइट एरो का यूज किया है और दूसरा इसी के साथ हम लेफ्ट एरो का यूज कर रहे हैं, इस तरह से। इनके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं एंड देन क्लोज। जैसे ही आप वहां से फाइल क्लोज करोगे, देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो ऐड होगी है। इस तरह से आप साइज इसका कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी कि साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो अपनी फाइल का। ऑप्शन है इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम फाइल। ब्राउज कर लेंगे हम अपनी फाइल का। अगर आपको फाइल नेम याद है तो यहाँ पे फाइल नेम टाइप कर सकते हो। अगर हमें फाइल नेम नहीं पता है तो इस तरह से हम ब्राउज भी कर सकते हैं। एक्सेल की ही फाइल है, ये भी ले सकते हैं हम, या फिर हमारे पास कोई वर्ड की, कोई नोटपैड की या फिर कोई वर्डपैड की फाइल है, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक्सेल की ही फाइल है तो FG नाम से एक्सेल की जो फाइल है इसको हम ऐड कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। अब जो FG वाली फाइल थी वो अलग से हमें ओपन करने की नीड नहीं है, उसके अंदर जितना भी डेटा था वो यहाँ पे सारा ऐड हो गया है। ये देखिए, ये देखिए ग्रुप। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।